अनेक प्रकार के उपायों को करके यदि आप थक गए हैं या मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अनुरूप आपको जरा सा भी परिणाम नजर नहीं आता है, यदि ऐसी कोई भी समस्या आप बार बार इससे जूझ रहे हो, तो आपको आज का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं इसमें जो उपाय बताने वाली हूँ यह रामबाण की तरह काम करती है। देखने में जितने ही ज़्यादा छोटे हैं, जितनी ज़्यादा सरल ये उपाय हैं, उतना ही ज़्यादा यह उपाय कारगर है। यह उपाय आपको करना है शनिचरी अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर को। साल 2023 में 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है, यानी कि इस दिन हमारे पितर जो है, हमारे पूर्वज जो है, उनका पृथ्वी लोक से भूलोक से जाने का समय हो जाता है। यह सबसे अंतिम दिन होता है। अब फिर जब अगले वर्ष श्राद्ध पक्ष आएगा, पितृ पक्ष आएगा, तब फिर हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो वह पितरों को विदा का दिन है। बहुत ही ज्यादा यह उत्तम है और शनिवार होने की वजह से शनिचरी अमावस्या भी है, तो बहुत ही शुभ संयोग है। इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं और दिन भर बहुत सारी मशक्कत करने के बाद हम अपने लाइफ को पटरी पर ला पाते हैं। ऐसे में भी यदि आपको मनचाहे परिणाम ना मिल पाते हों या आप परेशान हैं और उपायों को करते करते अब आप थक चुके हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। साल 2023 में शनिचरी अमावस्या जो है और सर्व पितृ अमावस्या दोनों ही एक दिन पर रहे हैं, तो यह और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। शनिवार होने की वजह से ही इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन भगवान शनिदेव की आराधना भी की जाती है। आप सभी को पता है होगा कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह क्रूर नहीं है, न्याय के देवता। आपने जो कर्म किया है उसी का फल वो आपको देते हैं, लेकिन बहुत ही कठोर नियमों के साथ वो देते हैं। इसलिए वह हम लोग उनको जो है ना बहुत ही खराब मानते हैं या फिर खराब ग्रह के रूप में जानते हैं, जबकि ये खराब नहीं है। तो किस प्रकार से आप अपनी कुंडली के शनि ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार आप किस्मत को बदल सकते हैं, किस्मत में ऐसे कौन से योग इन चीजों को करने से आप बना सकते हैं जिससे सभी प्रकार की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, वह सभी इन दो उपायों में आपका होने वाला है। कौन से वो दो उपाय हैं उसको जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पण करना है। जल किस समय अर्पण करना है और कैसे अर्पण करना है, पहले ये सुन लेते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आप मिला लें और उसके बाद उसमें काला तिल जरूर डालें। काला तिल जो है ना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। देखिए, शनिवार का दिन होने की वजह से ये और भी ज्यादा विशेष हो जाता है और जितने भी पितृपक्ष वगैरह के लिए भी कार्य किए जाते हैं ना, उस दिन उसमें काले तिल का प्रयोग सर्वाधिक होता है। वैसे भी काले तिल को देवान्न के नाम से जाना जाता है, यानी कि देवों का अन्न के नाम से जाना जाता है। बिना काले तिल के किसी भी देवता की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से काला तिल अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही ज्यादा उत्तम हो जाता है। अब आपको यह 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में डालना है, सींचना है पीपल के वृक्ष को इस जल से आपको, ठीक है। अब जान लेते हैं किस समय आपको सींचना है। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 9:30 बजे के बीच का समय रखेंगे। ना तो इससे पहले हम पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे और ना ही इसके बाद। कभी भी आप याद रखेंगे, कभी भी आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हो तो सुबह 6:30 बजे से पूर्व ना करें और 9:30 बजे के बाद आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं के साथ प्रेत आत्माओं का भी वास होता है। इसलिए इस पर जो पूजा की जाती है ना, बहुत ही सोच समझ के की जाती है। समय अवधि का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि आप इस प्रकार से पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, तो इससे आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहुत ही विशेष है, करना बिल्कुल ना भूलेंगे। दूसरा उपाय हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी समझ रहे हैं कि शनिवार होने की वजह से इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है, इसलिए इस दिन काली गाय की पूजा करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। ध्यान रखना है कि काली गाय ही होनी चाहिए, दूसरे किसी भी रंग की गाय को, देखिए आप वैसे स्वेच्छा से किसी भी गाय का पूजन कभी भी कर लें,
वह बेकार नहीं जाती है, लेकिन शनिवार के होने की वजह से और अमावस्या होने की वजह से काली गाय का पूजन जो है विशेष लाभकारी माना जाता है। इससे सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है, सभी प्रकार के जीवन के कष्ट जो है वो उनका हरण हो जाता है। काली गाय की पूजा करें, उसके बाद काली गाय को आपको लड्डू खिलाना है। यह लड्डू 8 की संख्या में होने चाहिए। 8 इसलिए क्योंकि शनि महाराज जो है वह 8 की संख्या को परिभाषित करते हैं। 8 अंक जो है शनि देव को दर्शाता है, इसलिए 8 की संख्या में बूंदी के लड्डू गाय को खिलाना है और उसके बाद गाय की 7 बार परिक्रमा पूर्ण करें। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद गौ माता से प्रार्थना करना बिल्कुल न भूलें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है या फिर आपकी जो भी कष्ट हैं, उनके निवारण के लिए गौ माता से प्रार्थना अवश्य करें। इस उपाय को करके देखें, आप अपने आप में ही महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी दोष हैं, जो भी संकट हैं, उन सभी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।